रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। आज एक और बहुत ही अहम टॉपिक जो आम लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और इस हवाले से अक्सर लोग डिफरेंट वीडियोस अपलोड मैंने देखी और उसमें कुछ मुसद्दिक़ा और कुछ गैर मुसद्दिक़ा बातें थीं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना है। ये वीडियो है कि किसी को दिल का दौरा पड़ रहा हो या उसकी अलामतों से ये एहसास हो रहा हो कि उसको दिल का दौरा पड़ रहा है, तो क्या किया जाए। लेकिन पहली अहम चीज़ तो ये है कि इस बात का अंदाज़ा करना कि ये वाकई दिल का दौरा है या नहीं है। अलामतों की नौइयत कुछ इस तरह होती हैं कि किसी भी आदमी को अनयूजुअल तौर पे सीने के बिल्कुल सेंटर में दबाव, बोझ, घुटन का एहसास हो, साथ शदीद पसीने शुरू हो जाएं, और ये फिर अलामतें गर्दन की तरफ, कंधों की तरफ या पीछे की तरफ जा रही हों, और अगेन गले में ऐसा एहसास हो कि जैसे कुछ चीज़ फंस गई है, कोई दबा रहा हो, और एक घुटन का एहसास और वो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रहा हो। ये वो क्लासिकल अलामत है जो दिल के दौरे की सूरत में होती है। अब इसमें क्या करना होता है? फ़ौरी तौर पे एक अदद डिस्प्रिन गोली जो सिंपल तरीके से खाई जा सकती है, लेकिन ये याद रखिए कि डिस्प्रिन देने से पहले ये तसल्ली हो जाए कि ये अलामतें दिल के दौरे की हैं। ऐसा ना हो कि किसी को इंडाइजेशन या अल्सर का पेन हो रहा हो और आप डिस्प्रिन दे दें, तो वो फिर अल्सर को बहुत एग्रीवेट कर देगा और वो अंदरूनी तौर पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो यानी ये एस्प्रिन या डिस्प्रिन सिर्फ उसी सूरत में जो देनी है जब आप इतना जज कर पा रहे हैं कि ये अलामत दिल का दौरा लग रही है। ऐसा नहीं हो कि मुबहम अलामत या मिक्स अलामत है और आप उसमें डिस्प्रिन दे दें। उस सूरत में जब तक कि डॉक्टर असेस ना करे डिस्प्रिन नहीं देनी चाहिए। ये बड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि दिल का दौरा कभी कभार इंडाइजेशन या तेज़ाबियत या अल्सर के दर्द से भी मिमिक करता है। तो वो लोग जिनको पहले से दिल का मर्ज़ होता है या उनमें थोड़ा बहुत अलामतों को असेस करने की सलाहियत मौजूद होती है, तो वो तो ये जज कर सकते हैं कि दिल का दौरा है। दूसरी चीज़, ऐसी सूरत में ज़बान के नीचे गोली रखी जाती है जिसे हम एंजेसिड कहते हैं। अच्छा, ये गोली भी कब देनी चाहिए? जब मरीज़ का प्रेशर एडिक्वेट हो, क्योंकि ये गोली ज़बान के नीचे रख के फ़ौरी तौर पर जिस्म की नालियों को खोल देती है, जिसका असर दिल की नाली पर भी होता है, लेकिन इसके नतीजे में आपका बीपी ड्रॉप करता है। तो बज़ाहिर एपरेंटली किस तरह अंदाज़ा किया जाता है बीपी ठीक है कि आदमी होश में है, आपसे बातचीत कर रहा है, तब तो आप ये दवा तसल्ली से दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मरीज़ नींद मदहोशी में जा रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो जब तक बीपी चेक ना हो और उसका ऊपर का बीपी कम से कम 110 से ज़्यादा ना हो, ये गोली मत दीजिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर दी जाए। तो डिस्प्रिन और एंजेसिड। बाकी एक जिक्र आता है कि जिस्म पे एक पैच लगाने का, तो वो दरअसल एंजेसिड की ही एक डिफरेंट फॉर्म है जो जिस्म की नालियों को खोलती है, लेकिन उसका असर स्लो और प्रोग्रेसिव होता है। वो पैच हम अक्सर एंजाइना की सूरत में, या ये दर्द जो कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, एंजाइना ये होता है कि वक्ती नाली तंगी बंद हो रही होती है, अनस्टेबल एंजाइना जिसे हम कहते हैं, और फिर वो ठीक हो जाती है। तो ये दो चीज़ें बड़ी अहम है कि एस्प्रिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को जिसको भी कुछ भी सीने पे होना शुरू हो जाओ आपने डिस्प्रिन दे दी। ऐसा ना करें। तसल्ली हो कि ये दिल का मर्ज़ है, दौरे वाली कैफियत हो रही है, डिस्प्रिन दी जानी चाहिए। एंजेसिड भी उसी सूरत में जब दिल का दौरा हो रहा हो और प्रेशर मरीज़ के एडिक्वेट हूँ, तब ये देनी चाहिए। तो ये बड़ी कॉमनली घरों में यूज़ होती है, कॉमनली यूज़ करते हैं इस चीज़ को। बराए मेहरबानी इसको यूज़ ज़रूर करें, लेकिन जुडिशस, और इस बात को अपने आसपास लोगों तक भी फैलाएं कि हर मर्ज़ में अक्सर औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि दर्द कंधे में हो रहा है, एंजेसिड ले ली, बीपी डाउन था, उस एंजेसिड की वजह से वो गिर गए। तो ये ऐसा नहीं है कि आप अपने तौर पे हर सूरत में जब भी कोई सीने में कैफियत हुई और आपने लेना शुरू कर दी। बराए मेहरबानी इसको समझ लें कि ये चीज़ें किस सूरत में हाँ एक आम आदमी दे सकता है, जब वो समझ पा रहा हो और उसको अंदाज़ा हो कि मरीज़ में मामलात बिल्कुल उस लिहाज से हैं जिसमें इन दोनों दवाइयों को देना है। उम्मीद है कि किसी हद तक मैं इस बात को क्लियर कर पाया हूँ।